बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टैंडर्ड 10th के बाद 11th में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो उनके सामने कन्फ्यूज़न ये होता है कि स्टैंडर्ड 11th में मैथ्स रखें या ना रखें। इनफैक्ट कुछ लोगों के तो कॉमर्स ऑप्ट करने का रीज़न ही यही होता है कि भाई 10th के बाद अब साइंस नहीं पढ़ना, अब मैथ्स नहीं पढ़ना। बट क्या कॉमर्स ऑप्ट करने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हाय, मेरा नाम है प्रशांत और मैं वीएम कॉमर्स एकेडमी में मैथ्स का फैकल्टी हूँ। कुछ साल पहले जब मैं स्टूडेंट से बात करता था और ये बोलता था कि भाई 11th-12th में मैथ्स रखिए, तो स्टूडेंट्स के पास एक वैलिड पॉइंट होता था कि सर 11th-12th में मैथ्स रख के मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर 3D पढ़ना पड़ेगा और मुझे कॉमर्स लेकर के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी, जेईई का एग्जाम तो नहीं देना। तो ये टॉपिक्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इसको क्यों पढ़ें? बात भी कुछ हद तक सही थी, क्योंकि पहले के जो मैथ्स का सिलेबस था उसमें हम लोग को जो कॉमर्स रिलेटेड मैथ्स होते थे और स्पेशली फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, वो इंक्लूड नहीं होता था। बट फिर सीबीएसई ने मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड करा और दो सब्जेक्ट बना दिया। एक है कोर मैथमेटिक्स, वो मैथ्स जो ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, जो मैंने भी अपने टाइम में पढ़ा था जब मैंने 12th पढ़ा था। हालांकि अब एक अप्लाइड मैथ्स आ गया है और अप्लाइड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टेलर मेड है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। इनफैक्ट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आगे चल के उनके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट करा और आपका प्लान सीए करने का है, तो देखो बच्चे, सीए फाउंडेशन में 100 मार्क्स का मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है। अगर आपने 10th के बाद मैथ्स को टाटा बाय बाय बोल दिया है तो 11th-12th में तो ठीक है, बट जब आप सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करने जाओगे तो शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप 11th-12th में अप्लाइड मैथ्स पढ़ के जाते हो तो शायद आपके लिए ये रास्ता आसान होगा और सीए फाउंडेशन का जो 100 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है वो शायद आपके लिए केक वर्क बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ लोगे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ लोगे, क्वांट्स के कुछ टॉपिक जो कि यहाँ पे आने वाले हैं उसको अच्छे से 11th-12th में रिवाइज कर लोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो फिर सीए फाउंडेशन का मैथ्स आपको ईजी लगेगा। अगर आपको 12th पास करने के बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना है, जैसे कि सीयूईटी में भी जनरल टेस्ट एक पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और वहाँ पे जनरल टेस्ट में भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग ही तो आना है। अगर आप बीबीए के लिए जाना चाहते हो और आईपीएम जैसे प्रेस्टिजियस कोर्स को करना चाहते हो, तो उस केस में भी देखो, आईपीएम में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं और अगर आपने 11th-12th में अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है तो शायद कहीं ना कहीं इसका प्रिपरेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपका प्लान दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगे चल के बीए इकोनॉमिक्स करने का है या फिर बीबीए करने का है, तो भाई वहाँ पे तो अप्लाइड मैथ्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। अप्लाइड या फिर कोर मैथ्स मैंडेटरी होता है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को ऑप्ट करना चाहते हो या बीबीए करना चाहते हो। तो वहाँ पे अगर आप मैथ्स नहीं रखते हो तो शायद उन प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं और फिर प्लान करते हैं कि फ्यूचर में मैं एमबीए करूँगा, और एमबीए करने के लिए सबको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कैट, जिसमें अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुमने अभी मैथ्स को बाय बाय बोल दिया और वहाँ 3 साल बाद फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा तो दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं अगर आपके पास जो अभी टाइम है उस टाइम को अगर आप अप्लाइड मैथ्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस और उसके कॉन्सेप्ट को कवर करते हो, लॉजिकल रीजनिंग को कवर करते हो, तो शायद मैथ्स पढ़ने का बेनिफिट आपको कैट के एग्जाम के प्रिपरेशन में भी मिले। फिर कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं, पांचवा सब्जेक्ट अगर इजी सब्जेक्ट हो जाएगा तो स्कोर थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैथ्स लेकर के अगर स्कोर कम हो गया उसका क्या? देखो यार, सीबीएसई आपको 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन देती है, आप 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। वैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और बिजनेस स्टडी और इंग्लिश, ये जो आपका है वो कोर पेपर है। बाकी 2 पेपर आप चाहो, आपका ऑप्शनल है, जिसमें आप फ्लेक्सिबल होते हो कि आप क्या ऑप्ट करते हो। अगर आप एक पेपर को अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट कर लेते हो अगर आप कॉमर्स में हो, और 6 पेपर आप ऑप्ट कर सकते हो म्यूजिक, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, जहां से आप स्कोर कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट ये मिल जाएगा कि अप्लाइड मैथ्स पढ़ के आप बाकी जगह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर दीजिएगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और जहां अब तक स्कोर करने की बात है तो फिर म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस आपका 6 सब्जेक्ट है ना, वहां अच्छे से स्कोर कर लो। तो ओवरऑल बात देखो तो इतनी है कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और जो कि आगे चल के आपके करियर में बहुत काम आती है। ठीक है, तो देखो बात सही है कि हम में से बहुतों को मैथ्स से बहुत डर लगता था, इनफैक्ट मैं भी उसमें से एक था। और अगर आप मैथ्स को थोड़ा टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर ये आपके लिए शायद ईजी बन जाएगा। तो देखो यार, मैथ्स एक ड्रैगन की तरह तो है, बट अगर तुमने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखा है
तो उसमें हिकअप ने नाइट फ्यूरी को ट्रेन करा था, उस तरह आपको भी मैथ्स के साथ थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर देन द फ्लाइट दैट यू विल टेक विथ मैथ्स विल टेक यू बिग। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि मैथ्स में थोड़ा टाइम दो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये आपके रास्ते को आसान बना देगा आगे चल के। नेक्स्ट टॉपिक में जब आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस क्या है। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कॉमर्स वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप 12th में 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक यू।